Module 5 as fast as possible. Let's go. Okay, so ये तीन बेसिक पर्सपेक्टिव्स हैं: आर्किटेक्चरल डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, एनवायरमेंटल प्रोबेबिलिज्म. ठीक है, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म और प्रोबेबिलिज्म. अब जो डिटर्मिनिज्म है, सबसे पहले इसको करते हैं. डिटर्मिनिज्म बोलता है कि हम एनवायरनमेंट के गुलाम हैं. एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं है. तो बेसिकली हम एनवायरनमेंट के गुलाम हैं. एनवायरनमेंट जैसा बना है उसमें हम जो भी कर सकते हैं वही कर सकते हैं. ओके, नाउ एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म कहता है दैट हम जो है कुछ कर सकते हैं एनवायरनमेंट में. हम लाइक आर ओन बिहेवियर, हमारे पास फ्रीडम है. तो हमारे पास बिहेव करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से बिहेव करने का फ्रीडम है. तो हम उस फ्रीडम का इस्तेमाल करके कुछ कॉन्सिक्वेंस को कंट्रोल कर सकते हैं. तो इट इज़ नॉट जस्ट द एनवायरनमेंट वर्किंग ऑन अस, इट इज़ इवन वी कैन वर्क ऑन द एनवायरनमेंट एंड इन्फ्लुएंस. तो एनवायरनमेंट एंड आवर फ्रीडम एंड आवर एक्शंस कैन इन्फ्लुएंस द कॉन्सिक्वेंस. फिर प्रोबेबिलिज्म इज़ बीच का बंदर. ठीक है, प्रोबेबिलिज्म बोलता है दैट जो है हम कुछ कर नहीं, लाइक ये हम कर सकते हैं, फ्रीडम है हमारे पास, लेकिन एनवायरनमेंट जो है कुछ कुछ लिमिटेशंस भी डालता है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से होता ये है दैट हमारे कुछ कुछ एक्शंस जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और कुछ कुछ एक्शंस उतने बेनिफिशियल नहीं होते. तो मतलब बेसिकली सर्टन पाथवेज हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस and there's a higher probability of you using certain pathways over other pathways because of the environment's limitations. तो हाँ, ये बीच का बंदर है. मतलब प्रोबेबिलिज्म जो है वो पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म के बीच में आता है. फिर हम आते हैं ये डिज़ाइन प्रोसेस. इसमें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, मैं थ्योरी पे आता हूँ. हाँ, कॉन्ग्रुएंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, कॉन्ग्रुएंस में होता ये है दैट बेसिकली जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा हवा में उड़ते हैं. उनको एस्थेटिक चीज़ें अच्छे लगते हैं. उनको मतलब अच्छा लगता है जब उनका बिल्डिंग जो है उसका डिज़ाइन अच्छा है, डिज़ाइन के फीचर्स अच्छे हैं. कॉन्ग्रुएंस बेसिकली तब होता है जब ना सिर्फ डिज़ाइन ही अच्छा ना हो, उसके ऊपर नीड्स और प्रेफरेंसेस जो हैं यूज़र के, जो उस बिल्डिंग में रहने वाले हैं, उनके जो नीड्स और प्रेफरेंसेस हैं वो फुलफ़िल होते हैं, है ना. तो पॉजिटिव आउटकम्स फॉस्टर होते हैं एनवायरनमेंट की वजह से. एंड डिज़ाइन के जो फीचर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं उस फंक्शन को जो उस एनवायरनमेंट में करने वाले. तो मतलब स्कूल वाले बिल्डिंग में पढ़ाई का फंक्शन सपोर्ट करता है एनवायरनमेंट, है ना. फैक्ट्री वाले सेटिंग में मैनुअल लेबर का जो फंक्शन है उसको सपोर्ट करता है एनवायरनमेंट. तो नीड्स और प्रेफरेंसेस जो हैं वो फुलफ़िल होने चाहिए, फंक्शन सपोर्ट होने चाहिए, एंड पॉजिटिव आउटकम दिखना चाहिए बिहेवियर में. एंड ये बेसिकली होता है कॉन्ग्रुएंस जब होता है तो फिर जो अंदर रहने वाले एनवायरनमेंट के उनको खुशी मिलती है. लेकिन जब इनकॉन्ग्रुएंस होता है, जब कॉन्ग्रुएंस नहीं होता है, तो फिर बिहेवियरल ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट होते हैं और तब जो है मतलब मूड ख़राब हो जाता है. अब ये डिज़ाइन प्रोसेस, अब ऐसा कॉन्ग्रुएंट सा एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, ये डिज़ाइन प्रोसेस है. तो डिज़ाइन प्रोसेस बेसिकली ये है कि एक प्रोग्रामिंग स्टेज आता है. प्रोग्रामिंग स्टेज में जो है इन्फॉर्मेशन लिया जाता है लोगों से, मतलब जो कि उस एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लिया जाता है कि आपको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए और आपके क्या नीड्स और क्या प्रेफरेंसेस हैं जिसको सेटिस्फाई करना है. ये प्रोग्रामिंग स्टेज में इन्फॉर्मेशन लिया जाता है, एसेंशियल नॉलेज होता है ये, है ना. इसके बाद डिज़ाइन स्टेज आता है. डिज़ाइन स्टेज में ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं आर्किटेक्ट लोग, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, ताकि ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं जिससे जो पिछले स्टेज में इंफॉर्मेशन लिया था अबाउट दी पार्टिसिपेंट्स नीड्स, वो नीड्स किस तरह से किस तरह से सेटिस्फाई किए जा सकते हैं. तो उनके सोशल और इमोशनल नीड्स और प्रेफरेंसेस कैसे सेटिस्फाई होंगे, उनका जो एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं उनका फोकस कैसे बढ़ेगा, और उनका प्राइवेसी और हेल्थ भी कैसे मेंटेन किया जाए. तो कैसा डिज़ाइन बेस्ट है बेसिकली उस पर फोकस करता है. और हाँ, बेसिकली यही है डिज़ाइन स्टेज. उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन स्टेज में जो है साइकोलॉजिकल इनपुट सबसे कम होता है. यहाँ पे वार्तालाप, बातचीत बहुत कम होती है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काम शुरू हो जाता है. ये वो स्टेज है जिसमें जो कि आइडियाज़ फॉर्म किए थे पिछले स्टेज में, यानी कि डिज़ाइन स्टेज में जो हमने आइडियाज़ फॉर्म किए वो फिज़िकल रियलिटीज़ बनने लगती हैं कंस्ट्रक्शन स्टेज में, है ना. सचिन टिचकुले आके बिल्डिंग बनवाता है, आई गेस, इफ़ यू गेट दैट रेफरेंस. एनीवे, सो या,
एंड प्रॉब्लम्स जो है मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हो सकता है ना, कुछ कुछ चीज़ें नेग्लेक्ट कर दिए, कुछ कुछ चीज़ें छोड़ दिए जो कि पहले कंसिडर करने चाहिए थे। उन इश्यूज़ को, उन प्रॉब्लम्स को मॉडिफाई भी किया जाता है इस स्टेज में। फिर नेक्स्ट स्टेज इज़ द यूज़र स्टेज। यूटिलाइज होता है जो एनवायरनमेंट बना है अभी, जो आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग बना है वो यूटिलाइज होता है। एंड प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होता है, स्पेस अलॉट किया जाता है, तो यू मूव इनटू दिस न्यू स्पेस। तो एक एक्साइटमेंट होता है, उस एक्साइटमेंट के कुछ टाइम बाद जो है यू अडेप्ट टू द स्पेस। तो अडेप्टेशन जब होता है तो फिर बस नॉर्मल हो जाते हो, राइट। नाउ द फाइनल स्टेज इज़ द इवैल्यूएशन स्टेज। इवैल्यूएशन स्टेजेस जबकि इसमें देखा जाता है, फीडबैक लिया जाता है लोगों से कि भाई एनवायरनमेंट डज इट सेटिस्फाई योर नीड्स एंड यू नो इज़ देयर एनी मिस्टेक्स इन द एनवायरनमेंट। एंड फीडबैक दिया जाता है टू द आर्किटेक्ट कि मतलब क्या क्या इसमें गलतियां हैं, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या ठीक है, सो दैट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में सही तरीके के मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। तो ये जो है इसका एक्रोनिम PDCUE, प्रोग्रामिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलाइजेशन, इवैल्यूएशन। यूटिलाइजेशन या यूजिंग जो भी कह सकते हो, ठीक है। डिज़ाइन ऑल्टरनेटिव्स उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस यही है कि अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। मतलब मैं इस कमरे को ब्लू पेंट करूँ या वाइट पेंट करूँ या पिंक पेंट करूँ, क्या करूँ, एंड वैसे टाइप के मतलब कलर वाइज एंड लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, वैसे सब अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो फिर उनको वे किया जाता है, डिफरेंट क्राइटेरिया को मतलब देखा जाता है कौन सा अच्छा है। हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डिज़ाइन। हर कोई मतलब हर कोई जो है, हर इंसान का किसी इन्वायरमेंट की तरफ अलग परसेप्शन होता है और रिएक्शन अलग होता है हर पर्सन का। मतलब मैं पिंक रूम में जाऊंगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन कोई और जाएगा तो उसको नहीं अच्छा लगेगा। सो या एंड कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होते हैं, लेकिन लोगों के बीच में सिमिलैरिटीज़ भी होते हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं। जो सिमिलैरिटीज़ होते हैं वो जो है ज़्यादातर सिचुएशन डिपेंडेंट होते हैं। तो मतलब लाइक मान लिया किसी का फेवरेट कलर पर्पल है तो पर्पल रूम उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी का फेवरेट कलर वाइट है उसको वाइट रूम ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अम्यूज़मेंट पार्क समझ लो, अम्यूज़मेंट पार्क का जो एनवायरनमेंट है वो हम दोनों को ही पसंद आएगा बिकॉज वो सिचुएशन डिपेंडेंट है। और क्लासरूम जो है हम दोनों को ही नहीं पसंद आएगा बिकॉज क्लासरूम बड़ा बोरिंग सा जगह है, ऐसे समझ लो, राइट। तो हाँ, तो बेसिकली यही चीज़ें कंसिडर करके लोग देखते हैं कि क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ताकि द बेस्ट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट कैन बी देयर, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ रेजिडेंशियल डिज़ाइन। तो बेसिकली प्रोविजन ऑफ स्पेस जो है वो लोगों का सेटिस्फैक्शन और मूड को मेजर करता है। जितना ज़्यादा अच्छे से स्पेस प्रोवाइड किया गया है, स्पेशियल लेआउट कितना अच्छा है, उतना ही अच्छा लोगों का बिहेवियर, मतलब उतना ही बेटर बिहेवियर होगा लोगों का। तो हाँ, um, तो दिस इज़ व्हाट दैट इज़ अबाउट। तो दैट्स हाउ यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ योर डिज़ाइन। ये इग्नोर करो बिकॉज ये अधूरा है, क्योंकि इसके सारे फैक्टर्स नहीं बताए, इसीलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। वो इग्नोर करो एंड यस, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 5 में। इग्नोर इग्नोर इग्नोर, ठीक है। ये आ गया हम रेजिडेंशियल, ठीक है। रेजिडेंशियल सेटिंग में इम्पोर्टेंस ऑफ द बिल्ट एनवायरनमेंट एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो बहुत कुछ है, मतलब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, बेसिकली एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हर चीज़ पे होता है। मूड, इमोशंस, सेंसेस, मोटिवेशंस, जजमेंट्स, डिसीशंस पे भी होता है, हेल्थ पे होता है। हम फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें या ना करें, कितना सोशल हैं हम, वो सब कुछ एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर सकता है। तो बेसिकली एनवायरनमेंट का जो प्रेफरेंस है वो हमारे हार्मोन्स कभी कभार डिसाइड करते हैं, मतलब हमारे इंटरनल हार्मोन्स, हमारी बायोलॉजी टू सम एक्सटेंट डिसाइड करती है कि हमें किस तरह का एनवायरनमेंट अच्छा लगेगा। एवोल्यूशनरली स्पीकिंग कुछ कुछ एनवायरनमेंट्स हैं जो कि हमें अच्छा लगेगा, लाइक बहुत ही ज़्यादा खुले खुले एनवायरनमेंट्स है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री है, कुछ ज़्यादा ही मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, तो फिर वो एनवायरनमेंट हम नहीं प्रेफर करेंगे बिकॉज एवोल्यूशनरली स्पीकिंग प्रेडेटर से दूर बचने के लिए हम फेमिलियर और सेफ एनवायरनमेंट्स चूज़ करते थे। कल्चर वाइज ऑल्सो अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट्स अच्छे लगते हैं लोगों को, ठीक है। और अगर कोई एनवायरनमेंट अच्छा है तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छा होगा, डिस्ट्रैक्शन कम होगा, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा, डिस्ट्रैक्शन कम होगा, एंड यस दैट्स अबाउट इट। एंड हाँ, एनवायरनमेंट ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। एनवायरनमेंट जो है बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए। जो भी स्पेस है एनवायरनमेंट का उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जो कि उसमें रहने वाले हैं वो उसको अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं, अपने फर्नीचर को अलग अलग तरीके से सेटअप कर सकते हैं। दे कैन पर्सनलाइज देयर एनवायरनमेंट।
दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्सनलाइजेशन इज़ नेसेसरी। ठीक है, गोइंग ऑन शेप के बारे में बस मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें बोलता हूँ। तो ज़्यादा स्पेशियस रूम्स जो हैं ज़्यादा अच्छे होते हैं, बिकॉज स्पेशियस रूम्स गिव अ पॉजिटिव वाइब टू पीपल, पॉजिटिव इमोशंस आते हैं। एंड जो बहुत ही टाइट रूम्स होते हैं, टाइट स्पेसेस, छोटे रूम्स, दे गिव अ नेगेटिव वाइब। ठीक है, एंड सीलिंग वाइज जिन रूम्स का सीलिंग बहुत हाई होता है, ठीक है, ऊंचा सीलिंग होता है, तो वो भी एक स्पेशियल, मतलब बहुत ही स्पेशियस वाइब देता है, जिससे मतलब क्रिएटिव थिंकिंग एंड थिंकिंग, वाइल्ड थिंकिंग इज़ मोर फॉस्टर्ड। जबकि जब सीलिंग बहुत नीचे होता है तो फिर एक कंस्ट्रिक्शन सा फील होता है, एंड योर क्रिएटिविटी इज़ रिड्यूस्ड। दैट्स द साइकोलॉजिकल इफेक्ट। एंड या फोकस पे भी रहता है। तो यस, अगर सीलिंग हाई है तो फिर फोकस भी तुम्हारा अच्छा लगेगा। नाउ मूविंग ऑन, टाइट स्पेसेस में थिंकिंग लिमिटेड होती है। एंड हाँ, एक्चुअली ये मैंने बोल दिया। मूविंग ऑन, लाइट की जब हम बात करें तो डिम लाइट्स आर क्रिएटिव एंड ब्राइट लाइट्स ब्रिंग फोकस। ठीक है, ये बस मेन चीज़ रख लो दिमाग में। ठीक है, तो जो भी डिम लाइट्स होते हैं थोड़े, लाइक जैसे तुम्हें किसी किसी कॉफ़ी शॉप में लाइट्स दिखेंगे, कैफ़े कॉफ़ी डे या स्टारबक्स में, वहाँ पे डिम लाइट्स होते हैं, बड़े कंफर्टेबल होते हैं, कोजी लगते हैं। तो डिम लाइट्स बेसिकली आर कंफर्टेबल, कोजी, फॉस्टर क्रिएटिविटी, एंड यू फील लाइक यू कैन सिट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, जबकि तुम्हारे जबकि जो ब्राइट लाइट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट से फोकस बढ़ता है, एंड लॉजिकल थिंकिंग भी थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन बात ये होती है